नेक्स्ट हम देखते हैं रिफाम्पिसिन के बारे में। ठीक है, जो रिफाम्पिन है इस डेरिवेटिव ऑफ रिफामाइसिन। रिफामाइसिन का डेरिवेटिव रिफाम्पिन है एंड इज फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। इट रैपिडली किल्स इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर बैसिले। वो भी करता था कौन? आइसोनाइजाइड। स्पर्टर्स क्या है, जो टीबी है वो क्या करता है, केशियस नेक्रोसिस करता है। कहाँ पे? लंग्स वगैरह पे। ठीक है, ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन होता है, फिर अंदर चीज़ लाइक मटेरियल होता है जिसको बोला जाता है केशियस नेक्रोसिस। तो उसके अंदर वो जो चिपचिपा मतलब जो चीज़ लाइक मटेरियल है उसके अंदर के बैक्टीरियाज को भी मार देता है। तो एक एमसीक्यू बन सकता है अच्छा सा कि विच इज़ दैट एंटीबायोटिक दैट kills the bacilli in the spores, including the spores. So that is rifampin. It acts on all type of bacillary subpopulation. It is a sterilizing agent. ये भी केमिस्ट्री बन सकता है कि it is a sterilizing agent. Mechanism of action. Rifampin binds to bacterial DNA dependent RNA polymerase. हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रिफाम्पिन है ये कहाँ पे बाइंड कर रहा है, एक एंजाइम पे, बैक्टीरियल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज पे। और जो आइसोनाइजेट था वो कहाँ पे एक्ट कर रहा था, माइकोलिक एसिड को बनने रोक रहा था। ठीक है, INH और KS ये था एंजाइम्स, उनको इनहिबिट कर रहा था, राइट। एंड इनहिबिट्स द आरएनए सिंथेसिस। यहाँ पे वो आरएनए सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा है। इट हैज़ बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट अगेंस्ट द माइकोबैक्टीरिया। और in meningitis, influenza, staphylococcus aureus, E. coli, pseudomonas, etc. Pharmacokinetics, it is generally given orally. It is given orally and is rapidly absorbed from the GI tract. But presence of food reduces its absorption. It is distributed widely throughout the body and gets metabolized in the liver. The active deacylated form is excreted in the bile and undergoes enterohepatic recycling. The rest of the drug is excreted in the urine. तो एक ऐसा ड्रग का एग्जाम्पल है जो कि एंटरहेपेटिक रिसाइकलिंग में जाता है। ठीक है, और ये बाइल में एक्सक्रिएट होता है। देन यूजेस क्या है, टीबी का यूज, एक तो है टीबी। रिफाम्पिन इज यूज्ड अलोंग विद द आइसोनाइजेड एंड अदर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द टीबी। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द कीमोप्रोफिलैक्सिस ऑफ द टीबी। सेम चीज़ जो कि वहाँ पे भी था, आइसोनाइजेड। फिर लेप्रोसी में भी काम आता है। प्रोफिलैक्सिस ऑफ द मेनिंगोकोकल, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, यहाँ पे इसने दिया है ना ऑलरेडी, एंड मेनिंजाइटिस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये सब के अगेंस्ट भी काम आता है। ठीक है, जो रिफाम्पिन है reaches high concentration in the nasopharynx and eradicates the carrier state of the meningococci. meningococci क्या करता है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस करता है। हाई कॉन्सेंट्रेशन इन द नेजोफेरिंग्स एंड एरेडिकेट द कैरियर स्टेट को एरेडिकेट कर देता है। एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन, इट इज गिवन ओरली 600 मिलीग्राम एवरी 12 आवर्स फॉर 4 डोज इन अडल्ट। नहीं चाहिए सब। रिफाम्पिन इज यूज विथ डॉक्सीसाइक्लिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द ब्रुसेलोसिस। ब्रुसेलोसिस को भी ठीक कर देता है। किसके साथ? डॉक्सीसाइक्लिन के साथ। अकेला नहीं होता है, डॉक्सीसाइक्लिन के साथ दे दो ब्रुसेलोसिस। रिफाम्पिन इन कॉम्बिनेशन विद बीटा लैक्टम। ठीक है, यहाँ पे बीटा लैक्टम के साथ इज यूज्ड इन द स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन सच एज एंडोकार्डाइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस। इट इज ऑल्सो इफेक्टिव अगेंस्ट MRSA। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बोला है उसने। एक तो टीबी हो गया, कीमोप्रोफिलैक्सिस ऑफ द टीबी, लेप्रोसी, प्रोफिलैक्सिस फॉर द मेनिंगोकोकाई, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, eradicates the carrier state in the meningococci. Rifampin and doxycycline, brucellosis. Rifampin and beta-lactam antibiotics, staphylococcal. Also MRS. Rifampin, beta-lactam, staphylococcal, endocarditis, osteomyelitis, MRSA. ठीक है। Adverse effects में and drug interaction. So hepatitis is the main adverse effects. The risk of the hepatotoxicity is more in alcoholic, same बात। Flu-like syndrome with fever, chills, headache, muscle and joint pain। ठीक है, एक नया चीज़ है। GI disturbance, skin rash, itching and flushing. It stains various body fluids such as urine. जो रिफाम्पिन है यूरिन को रेड बना देता है, ठीक है, ऑरेंज बना देता है। यूरिन, टीयर्स, सलाइवा, स्वेट, स्पूटम, ऑरेंज रेड विच इज़ हार्मलेस। तो स्टेन कर देता है। एक इंपॉर्टेंट है जो कि लिखना पड़ेगा एग्जाम में। रिफाम्पिन इज ए पोटेंट माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर, hence reduces the plasma levels of the number of drugs such as oral contraceptive, resulting in the contraceptive failure. तो जैसे सपोज कोई एक फीमेल है जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रही है एंड उसके साथ साथ रिफाम्पिन जो कि एंटी फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है वो भी ले रहा है, तो जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है थेरापेटिक फेलियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दिस इज ए पोटेंट माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर। तो ऐसे एंजाइम्स को इंड्यूस कर देगा, मतलब क्या बोले, स्टार्ट कर देगा या फिर रिएक्टिव कर देगा जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है उसको मेटाबोलाइज कर देगा।
अगर वो मेटाबोलाइज हो जाएगा तो उसका कोई काम होगा नहीं। तो इधर सब्स्टिट्यूट रिफाम्पिन विथ रिफाब्यूटिन, तो इसीलिए एट दिस पॉइंट जो रिफाम्पिन है इसको सब्स्टिट्यूट करके रिफाब्यूटिन दिया जा सकता है, और यूज हाई डोज ऑफ द एस्ट्रोजन कंटेनिंग कॉन्ट्रासेप्टिव और अल्टरनेटिव मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूज्ड। ठीक है, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर ताकि ना हो इसीलिए रिफाब्यूटिन में शिफ्ट किया जाता है, या फिर हाई डोज एस्ट्रोजन कंटेनिंग कॉन्ट्रासेप्टिव दिया जाता है, या फिर कोई और मेथड। ओरल एंटीकोगुलेंट्स, ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स, HIV protease inhibitors and non-nucleoside reverse transcriptor inhibitors, it also induces its own metabolism। तो इन सब की मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। ठीक है, नेक्स्ट है पायराजिनामाइड।